हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल इजी मैथ्स में। तो आज हम पढ़ने वाले हमारी प्रश्नवाली 5.3 में आगे के प्रश्न। अभी तक हमने इस प्रश्नवाली में सीखा था कि हम किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योग कैसे ज्ञात कर दें, और हमारा n पदों का योग ज्ञात करने का फार्मूला क्या था। Sn = n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। ये हमारा किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योग करने का फार्मूला था। अब आगे के सवालों में हम सीखेंगे कि हमें कोई भी 3 संख्याएं दी रहेगी, जैसे कि समांतर श्रेणी का योग दिया रहेगा, a का मान d का मान दिया रहेगा, तो हमें पदों की संख्या ज्ञात करना। इस तरीके के हम सवाल सीखेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास यदि आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी क्या दिया हमें, समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। मतलब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना है, पदों की संख्या ज्ञात करना है कि कितने पद ऐसे हम लेंगे जिससे कि समांतर श्रेणी का योग 636 आएगा। तो हम देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है, तो यहाँ लिखते हैं हम सोल्व। सबसे पहले दिया है, हमें क्या दिया गया है, दिया है हमें क्या दिया है, 636 दिया है योग प्राप्त, मतलब 636 क्या दिया है हमें, समांतर श्रेणी का योग दिया है, पदों का योग। यहाँ से हमारा एसएन का मान क्या दिया हमें, 636 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद एपी का प्रथम पद भी हमारे पास है, क्या है प्रथम पद, ए बराबर हमारे पास क्या दिया है, ए बराबर 9 दिया हुआ है, प्रथम पद ए बराबर 9 दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ से हम डी क्या निकाल सकते हैं, A2 - A1, 17 - 9। तो यहाँ से हमारा डी क्या आ जाएगा, सार्वंत्र डी A2 - A1 = कितना आएगा, 17 माइनस का 9। तो ये कितना हो जाएगा, 17 - 9 हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा सार्वंत्र डी कितना निकल आया, 8 निकल आया। उसके बाद और हमें क्या दिया हुआ है, बस हमें ये 3 चीज़ें दिए। तो अब इससे हमें क्या ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना है। तो जो हमारा समांतर श्रेणी की योग ज्ञात करने का फार्मूला है उसे हम लिखेंगे और उसमें मान रखकर हम एन का मान निकालते हैं। हमारा फार्मूला क्या है, हमारा पदों का योग क्या होता है, क्योंकि समांतर श्रेणी के पदों का योग क्या होता है हमारा फार्मूला Sn = क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। ये हमारा योग ज्ञात करने का फार्मूला आता है। अब यहाँ से हमको क्या दिया, Sn का मान दिया, क्या दिया है, 636 दिया हुआ, Sn का मान लिख दिया हमने, = n का मान हमें ज्ञात करना है, तो n/2 आ जाएगा। उसके बाद 2a का मान क्या है हमारे पास, 9 दिया हुआ है, तो ×9 प्लस n का मान क्या है, n-1, d का मान कितना दिया, 8। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 636, ये 2 इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ×2 = n, ब्रैकेट में क्या आएगा, 9 दूनी 18, 18 प्लस 8 का मल्टीप्लाई इधर होगा n के साथ, कितना 8n - 8, ये ब्रैकेट। अब इसे सोल्व करते तो क्या आएगा हमारे पास, अब इसे सोल्व करते तो अब यहाँ से हमारा जो ब्रैकेट को सोल्व करने पर इक्वेशन बन जाएगा, क्या बनेगा, 636 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1272 आ जाएगा। 1272 = n, पहले ब्रैकेट का अंदर सोल्व कर लेते, क्या आ जाएगा, 18 में से 8 जाएगा, माइनस का कितना बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, 18 में से 8 जाएगा तो 10 प्लस 8n, 8n बच गया। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे n को, तो हमारा कौन सा समीकरण बन जाएगा, हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, लिखते हैं 1272 1272 10 का मल्टीप्लाई n के साथ कितना, 10n प्लस 8n और n का मल्टीप्लाई कितना होगा, 8n², मतलब 8n² हो जाएगा। यहाँ से 8n², ये हमारा क्या बन गया, द्विघात समीकरण। अब 1272 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, 8n² प्लस 10n - 172 = 0। अब यहाँ से हमारा कुछ कॉमन आ सकता है, हम यहाँ से पूरे समीकरण में 2 का भाग दे देते हैं, क्योंकि सभी जगह 2 कॉमन है। यहाँ से 2 का भाग देने पर ये क्या बन जाएगा, 2 का भाग देंगे तो ये बन जाएगा 4n²।
प्लस 5n माइनस ये कितना बन जाएगा, 2 का भाग देंगे तो वापस 636 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आ गया हमारा 636 इज इक्वल टू 0। यह हमारा द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण के हम 2 मूल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक संख्या आएगी वो प्लस में आएगी और एक माइनस में आएगी। तो हम कौन सा टर्म लेंगे, हमारा प्लस वाला टर्म लेंगे, क्योंकि हमारे जो पदों की संख्या होगी वो हमेशा प्लस में होगी। तो यहाँ से हम द्विघात समीकरण को कैसे हल करेंगे, गुणनखंड विधि से हल करते हैं, ठीक है। अब ये 5n दिया हुआ है, 5n को हमें किन 2 संख्याओं में तोड़ना है, कैसे पता करेंगे। 5 को हमें इसे 2 संख्याओं में तोड़ना है जो कि 636 और 4 का मल्टीप्लाई हो। तो सबसे पहले हम 636 और 4 का मल्टीप्लाई करके देखते क्या आता है हमारे पास। कितना आएगा, 4 6 24 के 4 हासिल है 2, 4 3 12 2 14 के 4 हासिल है 1, 4 6 24 और 25, 2544। मतलब कि 5 को ऐसी 2 संख्या में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 5 है और गुणनफल करने पर 2544 है। अब ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है, ये थोड़ा आपके लिए टफ होगा, लेकिन आप अनुमान लगाइए, ठीक है। 2544 दिया है, मतलब कुल मिलाकर संख्याएं 50 के आसपास होगी। एक संख्या 50 से नीचे होगी और एक 50 से ऊपर की होगी। हमें 2500 लाना है और 50 और 50 का गुणनफल कितना होता है, हमें 2500 होता है। अब हमें लाना है 2544 और उनका डिफरेंस कितना होता है, 5 होना चाहिए। तो मतलब एक संख्या जो भी होगी हमारी 50 के ऊपर होगी और एक संख्या 50 के नीचे होगी। यदि हम 50 और 50 ले तो हमारा 2500 गुणनफल तो आ जाएगा, लेकिन डिफरेंस 0 आ जाएगा। अब हम एक एक संख्याएं कम करते जाते हैं। 52 और 48 लेते, तो 52 और 48 का मल्टीप्लाई कितना आता है, सॉरी हमें डिफरेंस कितना 5 चाहिए। तो हम लेते हैं 48 और 53 लेते हैं, क्योंकि इनका डिफरेंस 5 है और मल्टीप्लाई हम करके देखते हैं, ठीक है। तो 53 और 48 का मल्टीप्लाई करके देखते क्या आता है। 8 3 24 के 4 हासिल है 2, 8 5 40 2 42, 4 3 12 2 हासिल है 1, 4 4 5 20 और 1 21। यहाँ से 4 4 4 1 5 ये देखिए 53 और 48 का मल्टीप्लाई 2544 आ गया और इनका डिफरेंस अभी 5 होता है। तो हम 5 को 48 और 53 में तोड़ सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4n² प्लस, अब 5 को हमें लिखना है, 5 को कैसे लिखेंगे हम, 53 माइनस 48 n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ से हम कॉमन ले, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से हमारा दोनों में n कॉमन आ जाएगा। तो n कॉमन निकलने पर अंदर क्या बचेगा, n, यहाँ पे क्या बच जाएगा 4n प्लस 53 बच जाएगा। उसके बाद ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से ऐसी संख्या कॉमन लेने की ब्रैकेट में 4n माइनस 53 बचे। तो यहाँ से हम 12 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम 12 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ अंदर ब्रैकेट के अंदर यहाँ माइनस का 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, 12 जो कि 48, क्योंकि 48 क्या होता है 12 गुणित 4 होता है। तो 12 बाहर हो गया तो बचेगा अंदर क्या, 4n बचेगा और माइनस हमने कॉमन ले लिया, कौन सा साइन रहेगा, प्लस का। और 12 का 636 में डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, कितनी बार, 53 बार, क्योंकि जो हमारा 636 होता है वो होता है 12 गुणित 53 ये होता है। तो 12 एक बार बाहर चलेगा, बचेगा क्या, 53 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 हमारे समीकरण के मूल आ गए, क्या आ गया, 4n प्लस 53 आ गया एक, और एक आ गया हमारा n माइनस 12, अब इज इक्वल टू 0। अब दोनों को हम 0 के बराबर पुट करेंगे। तो 4n पहले इसको करते 53 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से हमारा n का मान क्या आ जाएगा, n का मान आएगा ये प्लस का, इधर जाके माइनस का होगा 53 और 4 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, तो माइनस का 53 डिवाइड बाई 4। लेकिन यह संख्या हमारे काम की नहीं, क्योंकि हमारी जो पदों की संख्या होगी हमेशा पॉजिटिव होगी। तो इस संख्या को हम नहीं ले सकते, इसको हम नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि यह नेगेटिव है। अब हम निकालते हैं अगला मान हमारा n माइनस 12 से निकालते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 रहते हैं, तो n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा n का मान क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा, हमने n का मान निकाल लिया। मतलब हमें क्या याद करना था कि कितने पद लेना है, मतलब हमें n बराबर 12 पद लेने पर योग 636 प्राप्त होगा। अतः हमें 636 योग प्राप्त करने के लिए पदों की संख्या
n बराबर 12 लेना होगा। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। आप इसे नोट कर लीजिए, एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखिए, क्योंकि सवाल थोड़ा बड़ा है तो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपसे अवश्य बनेगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। क्या दिया हमें, किसी एपी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सार्वत्रिक डी ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें 3 चीज़ें दी हुई है, तो हमें डी और पदों की संख्या n ज्ञात करना है। तो इसको हम किस तरीके से हल करते देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि दिया हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी है, उनको लिख लेते हैं हम। पहले दिया है, क्या दिया है हमें, प्रथम पद a बराबर, प्रथम पद a बराबर कितना दिया है, 5 दिया हुआ है, और अंतिम पद मतलब an का मान दिया, an का मान कितना दिया है, 45 दिया हुआ है, 45 दिया। उसके बाद क्या दिया हमें, योग दिया है, मतलब Sn का मान दिया, Sn का मान कितना दिया है, 400 दिया है। ज्ञात क्या करना है हमें, n d का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखते हैं यहाँ पर किन किन चीज़ें हमें दी है। तो हमें a दिया है, अंतिम पद दिया है, तो यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, हमारा जो an वाला फार्मूला होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस डी, यह फार्मूला लगा के हम d का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले फार्मूला लगाते हैं। हमारा जो फार्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये फार्मूला होता है। यहाँ से हमारा an का मान क्या दिया हमारे पास, 45 दिया है, तो यहाँ लिखते थे 45 इज इक्वल टू a का मान हमारे पास कितना है, 5 प्लस n माइनस 1, और d का मान भी हमें ज्ञात करना है, यहाँ से d। अब यहाँ से हमारा आएगा कितना आ जाएगा, 5 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 45 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1d। तो यहाँ से d का मान कितना आ जाएगा, 45 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 40, और n माइनस 1 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर d। तो यहाँ से हमारा d का मान क्या आ गया, 40 बटे n माइनस 1, d का मान आ गया। अब इस d के मान को हम क्या करेंगे, d के मान के लिए अब हमें एक चीज़ और दी, यहाँ पर Sn दिया है, मतलब हमें पदों का योग दिया है, तो हम पदों का योग का फार्मूला लगाकर वहाँ से हम जो हमारा n का मान आया, d का मान आएगा, वहाँ हमें d के मान में यह संख्या रखना है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, चूँकि दिया हमें क्या दिया है, चूँकि Sn बराबर 400 हमें दिया है, तो जो हमारे Sn का फार्मूला होता है उसे हम लिख लेते हैं। Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, ये हमारा फार्मूला होता है। तो Sn का मान हमें पास क्या दिया है, Sn का मान दिया है क्वेश्चन में 400 दिया है, तो यहाँ से लिख लेते हैं 400 इज इक्वल टू n का मान हमें क्या करना है, तो n/2 आ जाएगा, और 2a का मान हमें पास क्या दिया, a का मान 5 दिया है, तो मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस n माइनस 1, और d का मान हमने क्या ज्ञात करा, d का मान ज्ञात किया 40 बटे n माइनस 1, तो यहाँ से लिख लेते 40 बटे ब्रेक मल्टीप्लाई 40 बटे n माइनस 1, ये हमारा d का मान हमने रख लिया। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से n माइनस 1 और n माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा दोनों। ठीक है, एक मल्टीप्लाई और डिवाइड तो दोनों कट जाएगा। अब यहाँ से ब्रैकेट में हमारे पास क्या बच जाएगा, 400 इज इक्वल टू n/2, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 5 दूनी 10 प्लस 40 बच जाएगा, ये हुआ। उसके बाद अब बाकी क्या करेंगे, 2 इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 400 गुणित 2 बराबर n, और ये कितना हो जाएगा 50, तो यहाँ से n का मान कितना, यहाँ कितना हो जाएगा 50 n हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 800, तो n बराबर क्या लिखेंगे 800, और 50 इधर मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में कितना हो जाएगा 50। अब कितना हो जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, कितना बचेगा, कितनी बार में जाएगा, 80 कितनी बार में चल जाएगा, 5 एकम 5 5 6 3 16 बार में। ठीक है, कितने बार में चलेगा, n बराबर 16, तो यहाँ से हमारा n का मान कितना आ गया, पदों की संख्या 16 आ गई। अब हमें d का मान भी ज्ञात करना, तो d का मान हम का n का मान यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर रखते इसको मान ली समीकरण 1 नाम दिया, तो यहाँ लिख देते हम n का मान समीकरण 1 में रखते हैं, में रखने पर n का मान समीकरण 1 में रखते, तो हमारा समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर समीकरण 1 क्या है, 14/n-1, तो यहाँ मैं मान रख देता हूँ, डायरेक्ट आप लिख लेना आगे आपकी इसमें। ठीक है, तो यहाँ से क्या है 40 बटे n का मान कितना है हमारे पास 16 माइनस 1 कितना आ जाएगा d, तो यहाँ से d का मान हमारा क्या आ जाएगा 40 बटे 15,
ये हो गया हमारा n का मान। अब ये किसी से कट सकता है, 5 के फाड़े से कटेगा। ये 5 के फाड़े से 3 बार में, 5 के फाड़े से 8 बार में, तो जो हमारा d का मान आएगा वो कितना आएगा, 8/3। यहाँ से हमारा d का मान भी आ गया। अतः हमारा जो d है, पदों की संख्या कितनी होगी, n बराबर 16 और सार्वंतर d कितना आएगा, 8/3। तो ये हुआ हमारा पूरा क्वेश्चन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अलग से, d बराबर क्या है हमारा, 8/3 आएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन को हमने पढ़ा और इसमें क्या दिया हुआ था उसको पढ़ा, और उसके बाद 2 फार्मूलों का उपयोग करके हमने d और n का मान निकाला। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है हमारा, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। मतलब प्रथम पद क्या है हमारा, 17 है, और अंतिम पद कितना है, 350 है। यदि सार्वंतर d का मान क्या दिया, 9 है, तो n और Sn का मान ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन में हमें 3 चीज़ें दी हुई है और 2 चीज़ें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, n का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो an का फार्मूला होता है उसमें हम 3 मान रखकर हमारा n का मान ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद n के मान को हम जो समांतर श्रेणी के योग का फार्मूला उसमें रखकर हमें Sn का मान मिल जाएगा। तो हम सोल्व करते हैं इस सवाल को। क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, सोल्व। क्या दिया हमें लिख लेते, दिया है, दिया है। सबसे पहले हमें क्या दिया, प्रथम पद का मान दिया, तो प्रथम पद दिया हुआ है हमें, प्रथम पद a बराबर कितना दिया है, 17 दिया हुआ है। उसके बाद और क्या दिया, अंतिम पद, अंतिम पद मतलब an का मान दिया, कितना दिया है हमें, 350 दिया हुआ है। उसके बाद और क्या दिया, d का मान दिया, d का मान कितना है हमारे पास, 9 दिया हुआ है। ये हमें 3 चीज़ें दी और ज्ञात क्या करना है हमें, n और Sn का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, अब हम हमारा फार्मूला लिखते हैं, कौन सा है, n पद वाला फार्मूला। तो क्या है हमारा फार्मूला, an = a + n - 1d, ये हमारा फार्मूला है। तो यहाँ से n का मान लिखते हैं, n का मान है बस कितना है, 350 = a का मान कितना है, 17 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है, तो n - 1, और d का मान हमें दिया है, कितना दिया है, 9 दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारा 17 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 350 - 17 और कितना हो जाएगा, n - 19, ये हो गया। अब 350 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 333, 333। 9 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, कितना होएगा, डिवाइड में 9 = n - 1। अब 9 का भाग 333 में कितनी बार जाएगा, हम डिवाइड कर लेते, कितनी बार जाएगा, 9 तिया 27 बचा 6, 9 7 63, कितने 37 बार, क्योंकि 9 जो है हमारा 333 को 37 बार में डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, n - 1 बराबर 37, -1 इधर माइनस का इधर आके प्लस का, तो n बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 30, n बराबर 37 + 1, तो कितना आ जाएगा, 38। तो यहाँ से हमारा जो n का मान आ गया, कितना आ गया, n का मान हमारा आ गया 38, हमें ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है Sn। तो n का मान हमें पास आ गया, a भी आ गया, n का मान भी d भी है, तो हम यहाँ से Sn का मान आसानी से ज्ञात कर सकते। तो हमारा जो Sn का मान होता है, क्या होता है, Sn का फार्मूला, Sn = n/2 2a + n - 1d, ये हुआ। अब यहाँ से Sn का मान क्या है, Sn = n का मान हमारे पास कितना आया, 38 आया। तो यहाँ से लिख देते हैं n का मान 38 / 2 a का मान हमारे पास कितना दिया है, 17 दिया है क्वेश्चन में, ध्यान लिख दिया 17 प्लस n का मान कितना है, 38 - 1, d का मान कितना दिया है हमें क्वेश्चन में, 9, ये 9। अब इस ब्रैकेट को हम सोल्व करते हैं, कितना आएगा, Sn = 38, 2 से 38 कितनी बार में कट जाएगा, 19 बार में, ध्यान जाएगा 19 19 17 दूनों 34, कितना आएगा, 34 प्लस 38 - 1 कितना आएगा, 37 × 9। इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा, 37 और 9 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 9 7 63 की 3 हासिल लाए 6, 9 3 27 और 6 कितना होगा, 33, 333 आ जाएगा। यहाँ से हमारा मान क्या आएगा, Sn का मान, Sn = 19 34 प्लस 33। अब इन दोनों को हम जोड़ देते, कितना आएगा, 4 और 3 7, 3 और 3 6, 367 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 19। अब इन दोनों संख्या को हम मल्टीप्लाई कर लेते, इधर कितना आएगा, 367 मल्टीप्लाई बाय 19, कितना आ जाएगा, 9 7 63 के 3 हासिल आए 6, 9 6 54 और 6 60 के 0 हासिल आए
6 9 3 27 और 6 33, 7 6 3 3 7 9 और कितना 9, सॉरी 6, 3 और 3 6। तो यहाँ मल्टीप्लाई कितना है, एस एन का मान कितना आएगा 6973, कितना आ गया हमारे पदों का योग 6973। तो ये हुआ हमारा पूरा सवाल। हमने एन का भी मान ज्ञात कर लिया और एस एन का मान ज्ञात कर लिया। तो आप इसे भी खुद से सोल्व करके देखिएगा एक बार, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सेम क्वेश्चन है, तो आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम देख लेते हैं क्या दिया हमें क्वेश्चन में। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 289 है, तो प्रथम n पदों का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लिख लेते हैं हम कैसे सोल्व करेंगे इसको। देखते हैं इसको, यहाँ पर लिखते हैं सोल्व। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि प्रथम 7 पदों का योग 49 है, मतलब हमें S7 का मान दिया है। पदों का योग क्या होता है Sn, तो हमें 7 पदों का योग मतलब S7 का मान कितना दिया 49 दिया हुआ है, इसको लिख दिया है। ठीक है, अब आगे और क्या दिया है, प्रथम 17 पदों का योग मतलब S17, 17 पदों का कितना आएगा S17 कितना दिया है हमें 289 दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है हमें, n पदों का योग मतलब Sn का मान ज्ञात करना है। अब Sn का मान ज्ञात करने के लिए हमें d का मान चाहिए, n का मान चाहिए। तो सबसे पहले हम d और n का मान निकालेंगे, उसके बाद हम Sn का मान निकालेंगे। तो यहाँ से हमारा पहले इसको हम लिखते हैं S7 को हम कैसे लिखते हैं, हमारा जो पदों का योग होते हैं वो फार्मूला क्या होता है Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2, 2a प्लस n-1d होता है। यहाँ से हमारा क्या दिया, हमें S7 का मान दिया है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे S7 का मान हमें क्या दिया 49 दिया हुआ है, और n का मान कितना है हमारे पास 7, कितना आएगा 7/2, 2a प्लस 7-1d। यहाँ से हमारा समीकरण बन जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा, ये 2 इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, तो 49 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 7 और 2a प्लस 6d, ये हो गया। अब 7 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारा समीकरण क्या बन जाएगा 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 7। 7 से कितने बार में 7 7 49, तो हमारा समीकरण क्या बन गया 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। ये हमारा समीकरण 1 बन गया। अब हम एक और समीकरण बनाएंगे, कौन सा बनेगा, हमारा समीकरण बनाए थे यहाँ से हमारा अब क्या दिया है S17 का मान दिया है। S17 कितना दिया 289, तो हम S17 को कैसे लिखेंगे, हमारे फार्मूले में क्या होता है हमारा फार्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। अब हमें क्या दिया है A17 का मान दिया हुआ है, तो यहाँ से लिखते हैं A17। ठीक है, तो Sn मतलब S17 का मान कितना दिया है 289, तो यहाँ पे क्या आएगा Sn की जगह 289 आ जाएगा इज इक्वल टू n का मान कितना है 17, यहाँ से S17 मतलब 17, तो n का मान कितना है 17 डिवाइडेड बाय 2 और 2a प्लस n का मान कितना है 17 -1d, ये हो गया। अब इसको हम सोल्व कर लेते तो कितना आएगा 2 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, तो 289 मल्टीप्लाई बाय 2, 17 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके यहाँ डिवाइड में हो जाएगा डिवाइड बाय 17, तो कितना बचेगा 2a प्लस 17 में से एक कितना बचा 16d, ये बचा। उसके बाद 17 से 289 कितनी बार में कट जाएगा 17 बार में, क्योंकि 17 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 289, पता होगा आपको। तो यहाँ 17 बार में कट गया। अब हमारा जो समीकरण बन गया वो क्या बन गया 2a प्लस 6d इज इक्वल टू कितना बन गया 17 दूनी 34, ये बन गया। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 सभी जगह, तो हमारा समीकरण थोड़ा सरल हो जाएगा। कितना हो जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 व 2 को देखते हैं, तो हमारा किसका मान निकला है यहाँ से हमारा d का मान, एक
इसमें भी हम 2 का भाग करके इसको भी थोड़ा सरल कर लेते हैं, a+3d इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब हमारा समीकरण 1 और 2 को हम घटा लेते हैं। क्या आएगा समीकरण 1, समीकरण 2 वो 1 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या दिया है, a+8d इज इक्वल टू 17, और समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, a+3d + 7, a+3d इज इक्वल टू 7 दिया है। अब यहाँ से हम दोनों को साइन चेंज कर लेंगे, माइनस माइनस माइनस, दोनों समीकरणों को घटा देते थे, a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 8 में से 3d जाए कितना बचेगा 5d, और 17 में से 7 जाए कितना बचेगा 10, तो यहाँ से हमारा d का मान कितना आ जाएगा, d इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये हमने d का मान ज्ञात कर लिया, d इज इक्वल टू हमारा कितना आएगा 2। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए, n का मान ज्ञात करते हैं। क्या, अब हम ज्ञात करेंगे a का मान। तो a का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, a का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, ये हमारा समीकरण 1 था, तो a का मान, d का मान हम समीकरण 1 में रख के हमारा a का मान ज्ञात करेंगे। तो क्या लिखेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था हमारा, a+3d इज इक्वल टू 7 था, तो यहाँ से हमारा d का मान रखते थे a+3, d का मान कितना है हमारे पास 2 आया, d का मान d इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 7, कितना है 3 दूनी 6, तो a बराबर कितना आएगा 7 - 6, तो a का मान कितना आ गया हमारा, a बराबर 1 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास d और a दोनों मान आ गए। अब हमें यहाँ से n वाले फार्मूले में लगकर n पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लिखते हैं n पदों का योग। अब हमारे पास d का मान भी है और a का मान भी है। ठीक है, तो यहाँ हमारा d का मान कितना है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, d इज इक्वल टू हमारा कितना आया था 2 आया था। अब n पदों का योग हमें क्या बोला गया ज्ञात करने का, n पदों का योग। तो प्रथम n पदों का योग का फार्मूला क्या होता है, SN इज इक्वल टू n/2 2a + n - 1d होता है। यहाँ से हम मान रख देते हैं SN इज इक्वल टू n पदों का योग ज्ञात करना, तो n तो n ही रहेगा, प्लस 2, a का मान कितना है हमारे पास 1 आया, प्लस n का मान हमें ज्ञात करना n - 1, d का मान हमने कितना ज्ञात किया 2। अब SN इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n/2, 2 एकम 2, 2 + 2 प्लस n - 1, तो ये मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 2n - 2, 2 से 2 कैंसिल, घट जाएगा, कितना बचेगा अंदर, ये कितना बच जाएगा, SN इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2n का इधर मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 2n² डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो SN कितना आ जाएगा, SN इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा n²। अतः जो हमारा n पदों का, प्रथम n पदों का योग कितना होगा n²। तो अतः यहाँ लिखते हैं, अतः प्रथम n पदों का योग SN इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, SN इज इक्वल टू n² होगा। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। अब इस क्वेश्चन में मैं बहुत सी चीज़ें ज्ञात करना, सबसे पहले हमने d का मान ज्ञात किया, d के बाद हमने a का मान ज्ञात किया, और दोनों मानों की मदद से हमने हमारे n पदों का योग ज्ञात किया। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, एवं दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद, पढ़ते रहिए। जय हिंद।